फिर आ रहा है चुनावी साल। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? जनता पूछेगी हर एक सवाल। सुनिए नेताजी। मैं रीना सुनत चौरस, ग्राम सेवई की निवासी हूँ और मेरी तरफ से छोटों को प्यार और बड़ों को कोटि कोटि प्रणाम। तो गिलास साफ है। आप सबसे निवेदन है कि हमें भारी मतों से विजयी करें और एक बार हमको मौका दिया जाए विकास की ओर, और इससे हम पीछे हटेंगे नहीं। बस आप लोग से निवेदन है कि हमको सिर्फ मौका ही दीजिए। मौका देंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। यदि जनता मुझ पर विश्वास करती है, ग्रामवासी जितने हैं, तो मैं जैसे गांव में बहुत सारे विकास नहीं हुए हैं, जैसे रोड है जिसमें पानी नहीं बहता रहता है, और ऐसे बहुत सी परिस्थितियां जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। लोग एक दिन का मुर्गा दारू पे न बिके। मेरे कहने का मतलब जो सरकार 5 साल देता है प्रगति के लिए, उस प्रगति को ही फोकस करे। यदि उस पर फोकस ना करेंगे, एक दिन की मुर्गा जो भी रहता है, दारू वारू जो भी है, उस पर ध्यान देने के चक्कर में 5 साल का प्रगति रुक जाता है। मैं महिला हूँ, ठीक है ना, मैं ज्यादातर महिलाओं को लेकर चलूँ, क्योंकि जितना अच्छा उनको उच्च विचार है, जितना वो गाँव के विकास के बारे में सोचती है ना, तो उसी हिसाब से भी काम चलेगा। जितना उनको रोजगार मिल सके, उनकी जरूरतों को मैं पूरा कर सकूं, और जितना अच्छा खुलकर वो अपनी बातों को मेरे पास रख सकते हैं, तो जाहिर सी बात उस काम पे ज्यादातर फोकस होकर ही गांव का विकास होगा। निश्चित रूप से जो सरकार की सारी योजनाएं हैं हम लोगों तक सीधे तौर पे पहुंचाएंगे और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और विकास निश्चित रूप से होगा। ये हमारा संकल्प है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखें भी तय हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी प्रत्याशी हैं मैदान में। अगर इसी कड़ी में हम बात करें जो छत्तीसगढ़ के कोसा कांसा कंचन की नगरी के नाम से जाने वाले जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत सेवई में महिला प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं। उनके साथ हम मौजूद हैं। सीधे तौर पर इनसे बात करना चाहेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रही है, जनता इस पर किस प्रकार से भरोसा जता रही है। अगर जनता आने वाले चुनाव में इनके सर्वविजय जीत का ताज पहनाते हैं तो क्या ग्राम पंचायत सेवई को विकास का एक नया दौर देखने को मिलेगा? सीधे तौर पर इनसे बात करना चाहेंगे। जी, सर्वप्रथम परिचय बताएंगे अपना। जी नमस्कार, मैं रीना सुनत चौरस, ग्राम सेवई की निवासी हूँ और मेरी तरफ से छोटों को प्यार और बड़ों को कोटि कोटि प्रणाम। तो गिलास साफ है। आप सबसे निवेदन है कि हमें भारी मतों से विजयी करें और एक बार हमको मौका दिया जाए विकास की ओर, और इससे हम पीछे हटेंगे नहीं। बस आप लोग से निवेदन है कि हमको सिर्फ मौका ही दीजिए। मौका देंगे तभी हम विकास कर पाएंगे। यदि ग्राम पंचायत सेवई की जनता इस बार चुनाव में आप पर भरोसा जताती है तो ग्राम पंचायत सेवई को क्या नए विकास का दौर देखने को मिलेगा, बताएंगे? यदि ग्राम पंचायत सेवई की जनता यदि मुझ पर विश्वास करती है तो मैं उस विश्वास को कायम रखूंगी। जाहिर सी बात है, एक बार मुझे मौका मिला जाए कि विकास करने के लिए, तो जितना समस्त गांव की परेशानियां परिस्थितियां गिरी हुई हैं, जैसे मध्याह्न भोजन की बात बता रही हूँ। मध्याह्न भोजन का स्तर इतना गिरा हुआ था, पहले की बात है, तो आज हमारे हाथों में, हमारे समूह द्वारा आज हम लोग मध्याह्न भोजन को उठाए हैं। जैसे मैं वहाँ के अध्यक्ष हूँ, तो मेरे द्वारा जैसे मध्याह्न भोजन का जो भी समूह के सदस्य थे, आज उनको भी रोजगार मिला। ठीक, और यहाँ तक मैम लोग बताते हैं कि पहले का भोजन साफ सुरक्षित नहीं रहता था, लेकिन अभी कोई शिकायत नहीं आ रहा है और अभी संस्था हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जिस तरीके से मध्याह्न भोजन का कार्य मैं अच्छे से की हूँ, तो जाहिर सी बात है यदि मुझे ऐसा मौका मिलता है सरपंच के पद के लिए, तो उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगी। जितना विकास मैं कर सकूं, जितना मुझे सरकार द्वारा मिला जाए, तो वह मैं जनता तक पहुंचा सकूं। रही बात, हम लोग गांव में पता चला कि बहुत सारे क्या बोलते हैं इंदिरावास की बहुत से लोगों को बहुत ज़रूरत है जो उन तक पहुँच नहीं पाया, तो वो भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और रही बात है गाँव गली जितना अभी पानी वानी बह रहा है, वो उससे जनता बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है, बहुत परेशान, जैसे गाड़ी वाड़ी आने जाने में, तो उसका विकास भी बहुत ज़रूरी है। वो लोगों को लगता है कि नॉर्मली, लेकिन नॉर्मली नहीं है, उससे बहुत लोग परेशान हैं। और दूसरी बात है बाकी उधर बच्चों लोग को भी स्कूल जाने में बहुत दिक्कत आ रहा है, उसके लिए भी महिलाएं बोल रही हैं कि रोड बन जाए तो उसका भी कार्य बहुत अच्छे से हम कर सके। जी बिल्कुल। घर चलाने से लेकर देश चलाने तक आज महिला सब में आगे हैं। जी। यहाँ की जो महिला अगर आपको काफी समर्थन करती हैं, तो ऐसे में महिला समूह के लिए क्या योजना रहेगी, उनको क्या ऐसे लाभ दिलाएंगे? मैं महिला हूँ, ठीक है ना, मैं ज्यादातर महिलाओं को लेकर चलूँ, क्योंकि जितना अच्छा उनको उच्च विचार है, जितना वो गांव के विकास के बारे में सोचती है ना, तो उसी हिसाब से भी काम चलेगा। जितना उनको रोजगार मिल सके,
उनकी ज़रूरतों को मैं पूरा कर सकूं और जितना अच्छा खुलकर वो अपने बातों को मेरे पास रख सकते हैं, तो जाहिर सी बात उस काम पे ज़्यादातर फोकस होकर ही गांव का विकास होगा। जी, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो शिक्षा स्वास्थ्य में ग्राम पंचायत सेवई काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ की जनताओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अगर यहाँ की जनता पर भरोसा जताती हैं तो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर आप कैसे काम करेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य की बात किया जाए ना, तो हमारे गांव में शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बहुत देखा जाए वो भी डाउन है। देखा जाए कि शिक्षा के मामला में है तो मिडिल स्कूल यहाँ नहीं है, जो है प्राइमरी है, तो बच्चे बहुत दूर तक पढ़ने जाते हैं। तो हमारे स्कूल में, हमारे गांव में ही वो सुविधाएं मिल जाए तो बच्चों को परेशानी आगे पीढ़ी तक ना हो। तो जो मिडिल स्कूल यहाँ सुविधाएं दी जाए। और स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य की भी दिक्कत यहाँ होती है। यदि जनता मुझ पर विश्वास करती है, ग्रामवासी जितने हैं, तो मैं जैसे गांव में बहुत सारे विकास नहीं हुए हैं, जैसे रोड है उस पर पानी वानी बहता रहता है और ऐसे बहुत सी परिस्थितियां जो अभी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पर हम विशेष ध्यान देकर वो काम को आगे कराएंगे। ऐसे छोटी छोटी गांव में ऐसी बहुत सी परेशानियां बनी हुई है जिसको बहुत ज़रूरी ध्यान देना। तो मैं चाहती हूँ एक बार जनता मुझे भरोसा करे ताकि उस काम को मैं आगे बढ़ा सकूँ, विकास कर सकें। और सरकार की बात है, सरकार जितना योजना हम तक पहुँचाती है वो सब योजनाएँ मैं ग्राम वासियों तक पहुंचा सकूं। चुनावी मैदान है, चुनावी मैदान में प्रत्याशी आते हैं, तरह तरह के दावे कर जाते हैं। देखा यह भी जाता है कि मुर्गा, शराब, मांस, मदिरा, तरह तरह के जो जनताओं को लुभावन देते हैं। ऐसे में यहाँ की जो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, एक से एक दावेदार करते हैं करने के लिए। जैसे लोगों को अधिकतर है कि मुर्गा, दारू, जो मांस मदिरा है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उस पर ना ध्यान देकर लोग एक दिन का मुर्गा दारू पे ना बिके। मेरे कहने का मतलब जो सरकार 5 साल देता है प्रगति के लिए, उस प्रगति को ही फोकस करे। यदि उस पर फोकस ना करेंगे, एक दिन की मुर्गा जो भी रहता है, दारू वारू जो भी है, उस पर ध्यान देने के चक्कर में 5 साल का प्रगति रुक जाता है। तो आप सबसे निवेदन है मेरा कि 5 साल का प्रगति मत रुके। मैं विशेष दिल से बात है कि जो एक दिन का मुर्गा दारू जो लोग बिक जाते हैं उस पर ध्यान चला जाता है और सही मतदान नहीं देते। जी, हमारे बीच मौजूद हैं महिला सरपंच प्रत्याशी के, उनके यहाँ पर प्रतिनिधि करने वाले मौजूद हैं। सीधे तौर पर उनसे बात करना चाहेंगे आखिरकार विकास के किन मुद्दों को लेकर ये जनता के पास जा रही है और यहाँ की जो जनता अगर इन पर भरोसा जताती है तो आने वाले जो 5 साल में यहाँ के गांव को क्या विकास का दौर देखने को मिलेगा, बात करना। जी, सर्वप्रथम अपना परिचय देंगे। जी, मैं सनत कुमार चौरस, ग्राम सेवई, और अभी जो सरपंच पद में प्रत्याशी है उनका पति हूँ। और मेरा सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम और बच्चों को प्यार स्नेह। यहाँ की जो जनता यदि इस बार आप पर भरोसा जताती है तो आने वाले 5 साल में क्या कुछ विकास का दौर देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत से, को बताएंगे? निश्चित रूप से जो सरकार की सारी योजनाएं हैं हम लोगों तक सीधे तौर पे पहुंचाएंगे और उनको रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और विकास निश्चित रूप से होगा, ये हमारा संकल्प है। जी, देखा जाता है कि प्रत्याशी आते हैं, दावे कर जाते हैं और कई ऐसे ग्राम पंचायत है आज भी दावों पर विकास की जो गाथा है सिमट कर रह गई, विकास का जो कार्य है। ऐसे में इस बार क्या यहाँ ग्राम पंचायत सेवई की जनता को केवल दावे ही दिखेंगे या फिर आपके आने पर कुछ विकास कार्य भी देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से विकास कार्य देखने को मिलेंगे। जो पूर्व में प्रतिनिधित्व किए हैं पंचायत के, तो उनसे जो कमी रह गई है उनको हम पूरा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का हम लोगों को तक पहुंचाएंगे, उनका लाभ देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को मजबूत करेंगे। यहाँ के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, चूँकि यहाँ मिडिल स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल में है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ पर मिडिल स्कूल खुलवाएं और उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आवास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं जो लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है, जिनको लाभ नहीं मिला है, तो हम उनको लाभान्वित करेंगे। प्रत्याशी मुर्गा, शराब, मांस, मदिरा, तरह तरह के लुभावन दे रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? हमारा अपील यही है, विनम्र अपील है कि अपना मतदान का उपयोग बहुत सोच समझ कर करें और जो सही योग्य है जो उनको ही मतलब प्रतिनिधित्व दें। अगर हम किसी गलत लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं तो उससे हमारा जो विकास है वो 5 साल नहीं कई साल पीछे चला जाएगा, तो हम विकास से वंचित हो जाएंगे
और थोड़ी सी लालच में हम आ जाते हैं कि कोई शराब दे दिया, कोई नोट दे दिया, और उसे आकर हम सही प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए, योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाते हैं। तो मतदान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और थोड़ी सी लालच में नहीं आना चाहिए। जी, लगातार आप लोगों के द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, किस प्रकार से गांव वालों को आपको समर्थन मिल रहा है, बताएंगे? जी, हमारा समर्थन बहुत अच्छा है कि ये उनको लगता है कि ये इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, 20 साल तक से राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको एक अवसर नहीं मिला है। तो अगर हमें अगर अवसर मिलता है तो हम जरूर कुछ करके दिखाएंगे और हम विकास क्या होता है ये लोगों